मैं आपको 6 महीने का टाइम देती हूँ। इन 6 महीनों में आपको हिम्मत जुटानी है। कुछ सालों में सब लोग भूल जाएंगे इस बात को। तुम भी दीदी? कोशिश तो बहुत करती हूँ भैया, लेकिन हर रोज कहीं ना कहीं याद तो आ ही जाता है। 23 दिसंबर को हम लोगों ने कुछ तय किया था। कल बात नहीं कर सकते हैं हम लोग? टीवी में देखा था, सब लोग अपने कोट के जेबों में ये ऐसा रुमाल रखते हैं। तो आप हिम्मत नहीं जुटा पाए? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है या इम्पॉसिबल है? कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, नहीं हो पाया आपसे, कोई बात नहीं, कम से कम आपने कोशिश तो की। तो अब क्या करें हम लोग? जो तुम कहो मैं तैयार हूं करने को। अच्छा, मतलब भूल जाए हम लोग ये सब? हाँ, भूल जाए हमारा प्यार, मेरी कुर्बानियां, सब कुछ? ठीक है, जैसा आप कहें। ये तो थी हमारी बात, लेकिन अपने बच्चे के बारे में आपको क्या कहना है? बच्चा? मैं पिछले 4 महीनों से प्रेग्नेंट हूं। आपसे छिपाई मैंने ये बात क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मैं नहीं चाहती थी कि पिछली बार की तरह मैं अपने इस बच्चे को भी कुर्बान कर दूं। धोखा है ये नीरजा, तुम नहीं कर सकती हो ऐसा। क्यों नहीं कर सकती हूँ ऐसा? मैंने आपको 6 महीने दिए थे, 6 महीनों में आपने कोई फैसला नहीं लिया, ये धोखा नहीं है क्या? और फिर क्या तय किया था हम लोगों ने कि 6 महीनों के बाद अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद लूंगी, और वही मैं कर रही हूँ। मुझसे पूछे बिना तुम मेरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती हूँ? बच्चा मेरा है, कोख मेरी है। मेरा भी बच्चा है वो। तो यही तो मैं कह रही हूँ एलिस, कि बच्चा आपका है, और आप कहिए ये बात सिर्फ इस कमरे में नहीं बल्कि सारी दुनिया के सामने। कल कब आएंगे? मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकूं? कुछ सोच रहे हैं आप? मैं पता है क्या सोच रही थी बैठे बैठे, मतलब वैसे ही कि जब दोनों बच्चों की शादी कराएंगे ना हम, तो बिल्कुल वहां से लेके यहाँ घर तक बिजली के लट लगवाएंगे, छत पे भी। कितना अच्छा लगेगा ना घर। और जो स्वागत का गेट करेंगे ना, वो अपना ये जो बड़ा वाला सफेद गेट है ना, उसके बाहर वहां करेंगे। तो दूल्हे की पूरी वो सजी हुई कार वहां से होते हुए यहाँ तक आएगी। बस 2-3 साल के अंतर में ही दोनों की शादी हो जाएगी। बस हम दोनों ही रहेंगे, बुड्ढे बुढ़िया। पर मैं उन दोनों से कहने वाली हूँ कि आपस में तय कर लो, दोनों में से कोई एक साल में एक बच्चा जरूर पैदा करना। बस पैदा करना और मुझे दे देना, पाल मैं लूंगी। कितना अच्छा लगेगा ना, छोटे छोटे बच्चे आके कहेंगे नाना नानी। लीला, एक केस आया है मेरे पास, जिसके बारे में मुझे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तुम्हें मालूम होगा। क्या? एक औरत आई है मेरे पास जो कहती है कि वो 4 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन
उसके शरीर से नहीं दिखता है कि वो 4 महीने से प्रेग्नेंट होगी। मतलब समझ रही हो ना? आपका मतलब उसका पेट नहीं फूला? तो ये हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। कभी कभी तो 5 महीने तक पता नहीं चलता कि औरत पेट से है। और आपको अगर पक्का कराना है तो फिर उसका वो टेस्ट वेस्ट करा लीजिए ना। हाँ वो तो हाँ है ही। आपको याद नहीं है शायद, जब रीमा पैदा होने वाली थी तब मेरा कहाँ पेट दिख रहा था पहले 4 महीने तक। अम्मा कहती है कि ये हमारे परिवार में ही है, हम अगर छुपाना चाहे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम पेट से हैं। मुबारक हो, आपको लड़का हुआ है। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? तुझे इनसे बच्चा कैसे हो सकता है? तुमने मेरा बच्चा चुरा लिया। मुझे मेरा बच्चा दो। ये बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता। मुझे मेरा बच्चा दो। ये बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दीदी मेरा बच्चा मुझे दो। ये बच्चा तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरा बच्चा कभी नहीं मिलेगा ये बच्चा। मेरा बच्चा मुझे दो। मेरा बच्चा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी है तू? ठीक है। इतने महीने हो गए तू आई नहीं यहाँ पे। सतीश के यहाँ भी नहीं आती जाती आजकल। क्या करूंगी? कोई मुझे देखना ही नहीं चाहता। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तेरी हमारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी है ना। यही तो मैं भी कह रही हूँ, किसी की कोई दुश्मनी थोड़ी है। ना मेरी तुमसे, ना तुम्हारी मुझसे। इसीलिए सोचा एक बार कोशिश करके देखती हूँ तुमसे बात करके, शायद तुम मेरी बात समझो। मैं तुम्हारे सामने सब कुछ सच सच कहने आई हूँ, ये सोचकर कि सच सबके सामने आना ही चाहिए, और फिर जो सब ठीक समझे वैसा फैसला कर लें। तू कहना क्या चाहती है? डरो मत दीदी। याद है आज से 2 साल पहले तुम बार बार मुझसे सच जानना चाहती थी और मैं बार बार तुमसे झूठ कह देती थी। क्या हुआ?
सच तो फिर भी सामने आ ही गया ना। सबको तकलीफ हुई, तुम सबने इतना हंगामा मचाया, मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। मैं भी अपने आप को ये भुलावा देती रही कि अब तो मैं किसी और की पत्नी हूं। तुम सबने सोचा कि सच पर पर्दा पड़ गया। क्या हुआ उस सबसे? मेरी शादी टूट गई, सब कुछ बदल गया, पर क्या वो सच बदला? इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या वो सच बदला? नहीं दीदी, वो सच आज भी नहीं बदला। मैं आज भी इनसे प्यार करती हूँ। पर अब ये तुझसे प्यार नहीं करते। करते हैं दीदी, ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जो सच्चा प्यार होता है ना, वो कभी नहीं मरता। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं है कहने की इनमें। झूठ बोल रही है तू। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ बोलकर मुझे क्या फायदा? सच यही है कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जा, निकल जा, निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैंने इन्हें 6 महीने दिए थे तुमसे सब कुछ कहने के लिए, लेकिन ये अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए मुझे आ जाना पड़ा। मेरा घर छोड़ेगी तू, मुझसे मेरा पति छीनेगी, जान से मार डालूंगी मैं तुझे, समझी? जान से मार डालूंगी, समझती क्या है? मेरा बच्चा है दीदी। ये मेरा दूसरा बच्चा है दीदी। पहला बच्चा मेरी शादी से पहले मेरे पेट में मर गया था, और मेरे उस बच्चे के हत्यारे थे तुम सब, मेरी माँ, मेरा भाई और मेरी बहन। लीला, लीला, क्या बात है, कहीं जा रही हो? बच्चों को मैंने सतीश के यहाँ भेज दिया है। जाने से पहले आपके आने का इंतजार कर रही थी। कहाँ जा रही हो? इंदौर, अम्मा के पास। क्या बात है, सब ठीक तो है? मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए? नीचा का फोन आया था? वो खुद आई थी यहाँ सुबह। लीला, 2 मिनट पहले मेरी बात सुन लो। मानता हूँ मुझसे फिर से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, और मैं बस अभी तय करके आया था कि तुमको सब कुछ बता दूंगा। लीला, मेरे और नीजा के बीच अब किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। कल ही सब कुछ खत्म हो गया। लीला, कैसे खत्म हो सकता है?
उसके पेट में आपका बच्चा है। उसने मुझसे पूछे बगैर किया लीला। मुझे भी कल तक नहीं मालूम था। मुझसे बगैर पूछे उसने किया, यकीन मानो मेरा। उसने धोखे से किया है लीला। मैं सच कह रहा हूं तुमसे। वो हमेशा चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूं लीला। तुम्हें और बच्चों को बिल्कुल छोड़ नहीं सकता हूं। मुझे माफ कर दो लीला। लीला मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप मुझसे बड़े हैं। आपने जो कुछ भी किया पता नहीं क्यों किया। दोष शायद मुझ में ही था। मेरा प्यार आपको बांधकर नहीं ढक पाया। मेरे साथ रहना आपको अच्छा नहीं लगता होगा, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया। वरना बार बार लौट कर आप उसके पास गए तो मैं क्या समझूं? मैं गुस्सा होकर नहीं जा रही हूं, बल्कि इसलिए जा रही हूं कि आप खुश रहें। मैं खुश हूं लीला। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये रो में बहकर कह रहे हैं। मुझे जाने दीजिए। मेरे जाने के बाद इत्मीनान से बैठकर सोचिएगा। इस वक्त मुझे मत रोकिए। नीरू बेटा, मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। चले जाओ तुम लोग यहाँ से। मुझे अंदर आने दे बेटा, अंदर आने दे। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। मेरे लिए तुम सब मर गए हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। रुक जा बेटा, मेरी बात तो सुन नीरू। संभल के बेटा। देख, ये मेरा भी तो नाती है ना। 9वां महीना चल रहा है। तू अकेले कैसे बच्चा पैदा करेगी? अब बेवकूफ मत बन नीजा, माँ तेरे लिए आई है। जब मैं अकेले जिंदा रह सकती हूँ तो अपने इस बच्चे को भी पैदा कर सकती हूँ अकेले। इसे जब मुझे अकेले पालना ही है तो पैदा कर लूंगी मैं ऐसे अकेले। बच्चा पैदा करने में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। किसी न किसी को तो साथ रहना ही पड़ता है बेटा। दोस्त है मेरे और बहुत पैसा है मेरे पास। किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाऊंगी और कर लूंगी अपने इस बच्चे को पैदा में। तुम चिंता मत करो माँ, इतनी आसानी से नहीं मरने वाली मैं। और अब जाओ तुम लोग यहाँ से। 4 महीने से मैं यहाँ पर अकेली पड़ी हूँ। किसी ने भी मेरी सुध ली आकर? मैं क्या जानती नहीं हूँ? मेरी छाया से भी तुम लोग डरते हो। कलंक नहीं कहते हो ना मुझे? मैं भी तुम लोगों की छाया अपने इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगी। अगर मैं कलंक नहीं हूं तो तुम लोग धोखेबाज हो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। नीरू, नीरू, क्या हुआ बेटा? बेटा संभल के। वो इसकी हालत अच्छी नहीं है। नीरू, नीरू, नीरू बेटा, बेटा सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा? हेलो, एम्बुलेंस? क्या हुआ दीपा?
पता नहीं, अभी अभी अंदर ले गए हैं। पेशेंट के हस्बैंड कौन है? जी बताइए, क्या बात है? ये प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई है। इनका पहले कभी मिसकैरेज हुआ था क्या? हाँ, लगभग 2.5 साल पहले। आप लोग भी एक से एक गंवार भरे पड़े हैं इस देश में। जब इनका पहले मिसकैरेज हुआ था, आपको ये नहीं बताया गया था कि इनके लिए फिर से बच्चा पैदा करना कितना खतरनाक है? अभी क्या करना है डॉक्टर? करना क्या है, आप जैसे लोगों के लिए हमने हॉस्पिटल में एक मंदिर बनवाया हुआ है, वहां जाइए और भजन कीर्तन कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी, पर कुछ उम्मीद मत रखिएगा। सिचुएशन क्या है आप ये बताइए ना, हम किस चीज की उम्मीद न रखें? पता नहीं कौन बचेगा, माँ या बच्चा, या शायद दोनों ही नहीं।